वारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्धेषु विशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सौभ्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। बस कलिकाल सर्वज्ञाचर भगवान समंतवत स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबास रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्रमण मुनि यत्न सागर जी गुरुदेव की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर और माँ जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल का याद है ना कि सम्यक की अनुभूति ली थी, अगर सम्यक हो जाए तो कितना आनंद आएगा। कल तो बहुत सारी माँ की खबर मिली कि वो घर जाके सब अपने अपने जो घर से नहीं आए उनसे बोली कि एक बार कल का प्रवचन जरूर सुनना, बाकी सुनो नहीं सुनो। तो क्या है कि जीवन में सम्यक होना इतना अनिवार्य है जी, कल हमें पता चला। अब उनने सम्यक की पहली परिभाषा क्या दी कि सच्चा देव। ठीक है, अभी तक वो हमसे आचार्य महाराज क्या कर रहे थे, तीन चीज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए क्या चाहिए, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र। आज लेकिन आचार्य महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि केवल तुम अब एक स्टेप चढ़ना शुरू करो। आज अभी तक आचार्य महाराज ने बताया कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भाई इतनी सीढ़ी है, फिर रूम है, रूम के अंदर बेडरूम है, किचन है, हॉल है, दुनिया भर का है। जैसे राकेश भाई के फ्लैट में मल्टी में तुम आए ना सनवती पार्क में एसके साहब, तो राकेश भाई ने भी बताया होगा कि भाई देखो तुम्हें 4 BH का या 4 BH का 5 BHH का कमरे मिलेंगे। उस कमरे में ये सुविधाएं हैं, इतनी लैट्रिन बाथरूम है, इतने रूम है, किचन के लिए इतना स्पेस है, हॉल के लिए इतना स्पेस है कि नहीं। तो अब क्या होता कि उनने बताया और तुम मान लेते, क्या करते, देखने जाते। तो अभी तक आचार्य महाराज क्या कह रहे थे कि हमने तुम्हें पूरा सब्जेक्ट समझा दिया कि देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करो, देव शास्त्र गुरु पे विनय रखो, देव शास्त्र गुरु पे प्रेम रखो, देव शास्त्र गुरु पे अपनी भक्ति रखो, समर्पण रखो। लेकिन आज क्या बताने वाले हैं, आज वो बताने वाले हैं कि भाई अब तुमने जो रखा है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो देख लो कि वो कैसे हैं। लेकिन याद रखना, राकेश भाई की सन्मति पार्क को देखने के लिए तुम्हारी आंखों का ज्ञान चाहिए और यहां तुम्हें देव को देखने के लिए अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो याद रखना, हम इसलिए पहले बेसमेंट क्लियर कर देते, मजबूत बना देते, जिससे तुम लोग तैयार हो जाओ देखने के लिए। देखने के लिए तैयार है कि नहीं हम परमात्मा को। आप देखो, एक और अच्छी घटना बताता हूं। कभी किसी जिनालय में गए, बाड़ी गए, बाड़ी के आदिनाथ भगवान देखे, तुम्हारे बड़ौदा के कायदे से मूल नायक तो बाड़ी है, अपन बाड़ी को ले लो।
बाड़ी में जो आदिनाथ भगवान हैं, जो भगवान की पितमा है, वो पितमा काय की है? पाषाण की है। उसी तरह जो बाड़ी के हॉल में जो मार्बल लगा वो क्या है? दोनों मार्बल है। तुमने कभी नोटिस किया, एक मार्बल के ऊपर छेनी चलाएगी, हथौड़ी चलाएगी, और उसने शांति से सहन किया तो वो पूजनीय हो गई, और एक ने शांति से सहन नहीं किया, टुकड़ों में टूटता गया तो क्या हुआ? जमीन पे पैरों से रुदा जा रहा है। उसी तरह तुम इस चीज को सीखो कि अगर तुम्हें कोई गाली दे, कुछ भी कष्ट के दिन आए, तुम समता से सहन करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पूजनीय हो जाओगे। और अगर उस समय तुम टूट जाओगे, कष्ट को सहन नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? कि दूसरे के चरणों से लोंदे जाओगे जी। किस लिए? कि जो हमारा परमात्मा है उसने कष्टों को सहन किया है, इसलिए वो पूजनीय है। उसने कष्ट के समय आने पर, दुख के समय आने पर उसने शस्त्र को नहीं उठाया। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा राकेश, एक मनुष्य में जितनी ताकत होती ना, उससे 10 गुना ताकत होती है एक शेर में। ताकत में शेर तुमसे 10 गुना ज्यादा होता है। और एक शेर में जितनी ताकत होती है उससे 10 गुना ताकत होती है एक हाथी में। और एक हाथी में जितनी ताकत होती ना, उससे 100 गुना ताकत होती है अष्टापद में। अष्टापद नाम का एक जानवर होता है, अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके 8 पैर होते हैं। वो इतना ताकतवर होता है कि 100 हाथियों को अकेले हरा सकता है। ठीक है। अब आप देखना, उस एक अष्टापद में जितनी ताकत होती है ना, उतनी ताकत एक सामान्य विद्याधर में होती है, उससे 100 गुना। और एक सामान्य विद्याधर में जितनी ताकत होती है ना, उससे 100 गुना ताकत होती है विशेष विद्याधर में। बिल्कुल गौर से सुनना। और एक विशेष विद्याधर में जितनी ताकत होती है ना, उतनी ताकत होती है एक पिति नारायण में। और एक पिति नारायण में जितनी ताकत होती है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत होती है एक नारायण में। और एक नारायण में जितनी ताकत होती है मां, एक नारायण में जितनी ताकत होती है, उससे 100 गुना ताकत होती है एक चक्रवर्ती में। और एक चक्रवर्ती में जितनी ताकत होती है ना, मनुष्यों का इंद्र कहलाता है चक्रवर्ती, उसमें जितनी ताकत होती है ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकत होती है सौधर में, इंद्र में। अब इधर सुनो, ये सबसे इंपोर्टेंट है कि एक सौधर मिंद में जितनी ताकत होती है ना, उससे 100 गुना ताकत होती है एक तीर्थंकर के अंदर। सौधर मिंद अपने पैर के अंगूठे से चाहे ना, तो क्या होता है? अपने पैर के अंगूठे से अगर सौधर्मिंद चाहे तो पूरा, जिस जम्बूद्वीप में बने थे, पूरे जम्बूद्वीप को पलट सकता है। और यहां आपने समझ लिया ना कितनी ताकत। अब यहां देखना, भगवान महावीर स्वामी का जन्माभिषेक चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी और आदिनाथ में कल्पना करो, कहां वो 500 धनुष और कहां 7 हाथ। 7 हाथ के है ना, क्या? कहां 500 धनुष और कहां 7 हाथ। इतना डिफरेंस, इतना अंतर। सौधर्मिंद के मन में आया कि वो तो आदिनाथ थे, 500 धनुष के थे, इसलिए भाई उनने इतने लंबे चौड़े कलशों का भार, जल का भार उठा लिया। क्या कर लिया? ये तो इतने से छोटे से बालक हैं, अभी गर्भ से निकले, इनकी मां ने भी इनका चेहरा नहीं देखा। उतने कम समय का बालक, आप समझो मुश्किल से 2-4 घंटे का बालक होगा। उस बालक को भगवान महावीर को बाल अवस्था में जब सौधर्मिंद ले गया और सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक करना शुरू किया, तो क्या हुआ मां? उसने जैसे ही मन में कलश देखा, और एक कलश इतना विशाल और भगवान इतने से। अभी किसी का बालक हो जाए और तुम्हारे बाथरूम का जो बाट टप होता है उसमें कौन नहाता है? नहलाते कभी बालक को? डर लगता कि नहीं डूब जाए? तो सोचो वहां तो वो छोटा सा बालक, अपने बालक की कल्पना करो, तुम्हारा बालक, उसके सामने स्विमिंग पूल जैसा समुद्र कलश है उनकी आकृति के, उससे भी बड़ा। और उन्होंने कहा कि भाई लफड़ा हो जाएगा। सौधर्मिंद को लगा कि कहीं भगवान को सर्दी ना हो जाए, भगवान बह ना जाए।
भगवान जन्म से ही अवधि ज्ञानी थे। भगवान महावीर स्वामी ने बचपन में ही जन्म से ही अवधि ज्ञान, तो अपना अवधि ज्ञान लगाया। और राकेश क्या किया, जो सौधर्मिंद पूरे जम्बू द्वीप को पलट सकता है, जो सौधर्मिंद पूरे जम्बू द्वीप को पलट सकता है, भगवान महावीर ने अपने अंगूठे को थोड़ा सा दबाया और जैसे ही दबाया उससे भूमि का स्पर्श हुआ और पूरा सुमेरु हिल गया और सौधर्मिंद ऊपर से नीचे जाके धड़ाम से गिर गया। सौधर्मिंद समझ गया कि प्रभु की माया है, बोलता प्रभु मैं समझ गया आप अतुल बलशाली है। ऐसा तीर्थंकर होता है क्या? ऐसा तीर्थंकर जो सौधर्मिंद को गिरा दे। रावण ने जिस इंद्र को हराया था ना, वो सौधर्मिंद नहीं था, वह एक राजा था, वह एक विद्याधर राजा था। उसने अपने वैभव ऐसा बना के रखा था, उसने अपनी पत्नी का नाम सची बना के रखा था, अपने हाथी का नाम ऐरावत रखा था। जैसे सौधर्मिंद के 4 द्वारपाल होते, ऐसे उसके 4 द्वारपाल थे। सारी व्यवस्था इंद्र जैसी, स्वर्ग जैसी बना के रखी थी, इसलिए उसको इंद्र बोलते थे। रावण ने उसको हराया था, सौधर्मिंद को नहीं। सौधर्मिंद को हराने जाएगा तो रावण को भी पसीना आ जाएगा। रावण चक्रवर्ती, नारायण को नहीं हरा सकता, सौधर्मिंद कहां लगता उसके ऊपर, तो भी चक्रवर्ती है, उसके पास सौधर्मिंद है। समझे? अब आप सोचो कि एक सौधर्मिंद और उसके छोटे उसके सामने देव हो, उनको कोई हरा नहीं सकता क्या है? अब आप ऐसी बात होगी राकेश कि राकेश भाई 10 किलो की पानी की टंकी लेके यहां से जाके मंदिर तक पहुंच जाता है। अब उसको हम एक छोटी सी घड़ी दें और बोले राकेश इसको ले जाओ, तुम्हें वजन तो नहीं लगेगा? तो राकेश का मजाक उड़ाने जैसा है कि नहीं? कि भाई जो 10 किलो की टंकी ले जा सकता है, बुरा नहीं मानना, भेजेंगे नहीं, तुम टेंशन नहीं लेना। 10 किलो की टंकी ले जा सकता है, वो एक घड़ी नहीं ले जा पाएगा? ले जा पाएगा कि नहीं? उसी तरह सोचो कि जो सौधर्मिंद को गिरा सकता है गिरस्त अवस्था में, सुमेरु से नीचे धराम से गिरा सकता है केवल एक अंगूठे के स्पर्श से, उस भगवान महावीर पे उज्जैनी की नगरी में जब रुद्र ने उपसर्ग किया, उनने सुई की मात बराबर भी विकल्प नहीं रखा। उनको रुद्र के प्रति भाव खराब तो छोड़ो, उंगली भी नहीं उठाई। तुम्हें क्या लग रहा, स्कूल गए कभी? स्कूल में पहले, आप तो पता नहीं, पहले चौक से लिखते थे। तो बचपन में हर किसी को याद हो कि अपन एक छोटी सी चौक उठाते थे और यूं चूर के दूसरे के ऊपर फेंक देते थे, याद है दिलीप? तो क्या है कि सौधर्मिंद के लिए जो रुद्र था ना, जिसने उपसर्ग किया, वो केवल भगवान महावीर के लिए एक चौक बराबर था। चाहते तो यूं पकड़ के चूर देते थे। क्या समझ रहे? जे सहन करने की सामर्थ्य वो लाए, इसलिए आज पूजनीय है। हम सब में वो सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम लातों में कुच रहे हैं। समझ में है? हम क्या आज परमात्मा को हम देखना जा रहे हैं? अपनी आंखों से खोल के देखो, एक दुनिया में वो परमात्मा की उसके ऊपर किसी ने उपसर्ग किया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उसने धराम से चक्कर चलाया, गर्दन काट दी, उसने धराम से त्रिशूल फेंका, गर्दन काट दी, तलवार से मार रहा है। एक हमारा परमात्मा कि उसके ऊपर स्वयं के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, स्वयं के ऊपर कष्ट दिया जा रहा है और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे केवल अपनी आत्मा को देख रहा है। क्या मान रहा है जिस पे उपसर्ग हो रहा है वो तो शरीर है, वो मैं हूं ही नहीं। कितना अंतर है दुनिया में, इतना अंतर। जे सम्यक की महिमा जगानी, इतना अंतर है दुनिया के परमात्मा और हमारे परमात्मा में। दुनिया में लोग किसको परमात्मा मान रहे हैं और हम किसको? आप देखो कितना अंतर। आप स्वयं कल्पना करो कि अगर आपके पास तेजस 2 लाख रुपए की कोई चीज खरीदने की सामर्थ्य है और वहां अगर इज्जत की बात आ जाए तो वो हम 2 लाख की 5 लाख तक में खरीद लेते कि नहीं? होता कि नहीं? 2 लाख की सामग्री में मालूम है मार्केट रेट है, लेकिन जहां कोई बोलते तेजस की तो औकात ही नहीं खरीदनी, वो तो कभी खरीद ही नहीं सकता। और वो बात पूरे सभा में बोल दी जाए तो बोलो 2 नहीं 5 लाख लो, अभी लो, कैश चाहिए कैश लो, हम खरीद के दिखा रहे हैं। आती इज्जत की तो क्या होता है? आप सोचो, हमारे पास थोड़ा सा धन है तो हमें इज्जत लगती, उनके पास तो अतुल बल है फिर भी उन्हें अपनी इज्जत नहीं दिख रही, उन्हें अपनी आत्मा दिख रही। जे परमात्मा को हम पूछते हैं। अशोक जी, हम जैन इसलिए नहीं है कि हम जन्म से जैन मिला, हम जैन इसलिए जी जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को इस तरीके से जीता, इस तरीके से जीता कि उनकी इंद्री भी खुद कांप गई कि वो उनकी है कि नहीं है। वो जिनेंद्र को हम मानते, उन जिनेंद्र की वाणी को हम मानते, इसलिए हम जन्म से जैन नहीं कर्म से जैन हैं।
जन्म से जैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान को मानना और उन जिनेंद्र भगवान को जिनने अपनी इंद्रियों को जीता, वो जैन है। लोक में देखा जाता है, मां आपने भी सुना होगा, टीवियों में देखा होगा, हजार सीरियलों में आता है कि एक वो परमात्मा कि एक ब्राह्मण की स्त्री को देखा और मोहित हो गया, और एक हमारा परमात्मा कि 96,000 रानियां शांति कुंतु और नाथ के पास, उनको छोड़ के केवल अपनी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं, इंद्रियों को भी अपना नहीं, शरीर तक को अपना नहीं मान के केवल अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ गया। और एक वो परमात्मा पद होने पर दूसरी की स्त्री को लोक मान रहा है। लोक में हम खुद बोलते कि दूसरी की स्त्री पे बुरी दृष्टि डालना वो असभ है, वो भद्र नहीं है, अभद्र व्यक्ति है, तो वो परमात्मा कैसा जो दूसरी की स्त्री पे दृष्टि डाल रहा है? इच्छा की पूर्ति नहीं होने पे वो मानने के लिए कहीं खड़ा हो गया। तुमने कभी सुना भगवान महावीर ने मारा हो? पर दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर ने ऐसी कोई क्रिया की हो जो तुम बता दो अभद्र हो? पहले भी नहीं की, और दीक्षा के बाद की बात कर रहा हूं। परमात्मा बनने के बाद क्या सोच रहे हो? एक श्वेतांबर परंपरा में कहानी आती है कि कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे, अशोक जी, एक कहानी आती कि जैन गुरु निकल रहा था और कुछ बच्चे थे, और कुछ बच्चों ने आम के पेड़ पे पत्थर मारा कि आम नीचे गिर जाए, और गलती से वो पत्थर मारते मारते एक दो पत्थर वो गुरु रास्ते से निकल रहे तो उनके सिर में घल गया, और सिर में पत्थर घलने से सिर में से खून आ गया, और भाई जैन गुरु की आंखों में आंसू आ गए। बालक को लगा कि गुरु आपके आंखों में आंसू? बोले बेटा इसलिए आंसू नहीं है, ध्यान से सुना, इसलिए आंसू नहीं है बेटा कि मेरे पे वो पत्थर लगा, मुझे खून आ गया, मुझे इसलिए आंसू है कि कम से कम आम को तुम पत्थर मार रहे तो वो तुम्हें आम दे पा रहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें वो दे पाऊं। क्या लग रहा तुम्हें? ये जैन धर्म है, हम इस धर्म में उत्पन्न हुए। कोई व्यक्ति कितना भी समतावान हो, कितना भी समतावान हो, इतनी समता कि उसके प्राण ले ली जाए। सोचो पार्श्वनाथ पे कमट पत्थर बरसा रहा, बिजली गिरा रहा, पानी भर रहा, गले तक सांस लेने में नहीं आ रही है, उसके बाद भी उसके प्रति अशुभ भाव नहीं आना, उसके प्रति स्वप्न में अशुभ भाव नहीं, सामने देख रहे हैं रियल में उपसर्ग हो रहा है, तुम्हें विश्वास है कि नहीं उपसर्ग हुआ? उसके बाद भी पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सा उसको रिप्लाई किया? सोचो यहां हमारा परमात्मा उपसर्ग होने पर रिप्लाई नहीं करता, वो पार्श्वनाथ को हम पूछते हैं। और दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, वो परमात्मा गर्दन काटने को तैयार हो। तुम उस परमात्मा को पूछना कि उस परमात्मा को जिसमें समता है। तुम्हें विचार करना है कौन सा परमात्मा हमारा परमात्मा हो सकता है। संजय बेटा अगर बिना कारण से लड़के आए तो तुम क्या बोलते? क्यों लड़के आए? हकीकत बताना, तुम्हारा बेटा गलती से, किसी का भी बेटा दारू पीने लगे, क्या परिणाम होते? ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा पाप किया कि मेरा बेटा दारू पी रहा है, मेरा बेटा होके दारू पी रहा है, और वहां तो परमात्मा, तुम कह रहे परमात्मा। एक लोक में हमें बचपन में स्कूल में सिखा दिया था बेटा दारू पीना, गुटखा पीना, सिलम चलम पीना, ये सब चीजें गलत हैं। वहां धर्म का विषय है कि भाई पीना, परमात्मा ने पिया, बड़े शौक से पियो, परमात्मा ने पिया। अरे तो फिर स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा हमें? और ये सारी व्यवस्थाएं केवल परमात्मा के नाम पे सौंप के जो संत हैं, जो महंत हैं, उन सब ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए परमात्मा के नाम पे सौंप दी है। ऐसा दुनिया में कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता कि जो ऐसे कर्म करे और वो परमात्मा हो जाए। तो आज आचार्य महाराज बता रहे हमारा परमात्मा कैसा है। कैसा है हमारा परमात्मा, अब उसको सुनेंगे अपन। क्षुत पिपासा जरातंके जन्मांतक भय स्मया ना राग द्वेष मोहाशय यस्पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। क्या? यस, जिनके, क्षुत मतलब भूख, गिनना है, क्षुत मतलब
पिशाच मतलब प्यास, जरा मतलब बुढ़ापा, आतंक मतलब रोग, और जन्म मतलब जन्म, आतंक मतलब मरण, भय मतलब भय, स्मय मतलब गर्व, और राग द्वेष, मोह मतलब मोह, और ना, और इनमें क्या क्या नहीं होते? आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निंदा, चिंता और स्वेद इनमें नहीं होते, वह वीतरागी कहलाता है। कितनी चीजें नहीं होती? ये 18 चीजें लिखना हो तो लिख लो, वैसे लिखा ही है, तुम्हारे पास किताब है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 18 चीजें जिनमें नहीं होती हैं वो क्या कहलाता है? वह वीतरागी कहलाता है। हमने पहले दिन, तुम्हें याद हो, मीरा की कथा में बताया था कि भगवान महावीर ने किसी का निषेध नहीं किया। भगवान महावीर ने कहा कि बस मेरा वंशज, मेरा भक्त वही हो सकता है जो देवशास्त्र गुरु को नहीं, जो वीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानता है वो मेरा भक्त है। अब समझना कि तुम दुनिया में किन किन को मानते। अशोक जी, कभी भगवान आया तुम्हारे सपने में, बोला हो 10 किलो मोदक चढ़ा दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे? नहीं आया ना? यहां याद रखना कि कितनी अच्छी परंपरा है हमारे जैन दर्शन की, कितनी महान परंपरा है हमारे जैन दर्शन की हेमंत, कि तुम डिब्बी में जो चावल ले जाते वो भगवान के लिए नहीं चढ़ाते। क्या लिखा जैन दर्शन में? कि हमारे पास पाप रूपी जो द्रव संचय हुआ, उस पाप रूपी द्रव का कुछ अंश हम भगवान के चरणों में इसलिए चढ़ाते कि भगवान, ये हमने पाप रूपी द्रव आपके चरणों में चढ़ाया, तो इससे जो द्रव कमाने में पाप लगा वो हमारा पाप कट जाए, वो हम अपने प्रॉफिट के लिए चढ़ाते, भगवान के लिए नहीं चढ़ाते। आज समझो तुम कि भगवान के लिए नहीं चढ़ाते, किसके लिए चढ़ाते? कि जो तुमने पाप किया वो पाप कट जाए, इसलिए चढ़ाते। और तुम चढ़ाओगे भी कैसे? क्योंकि पहले ही उनने रख दिया छुदा, भूख ही नहीं लगती है? कभी तुमने सुना भगवान को भूख लगाया हो? अरे भगवान को कभी भूख नहीं लगती। और तेजस, संसार में तुम सुखी व्यक्ति किसको मानते हो? हैं? क्या है? सबसे नाम सुखी किसको मानते राकेश? जिसके पास खाने के लिए अच्छा हो, बीवी आज्ञाकारी हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो क्या है? सुखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन? संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन? संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन? जिसके पास गाड़ी है, बीवी आज्ञाकारी है, बच्चे अच्छे हैं, परिवार है, खाने को खूब व्यवस्था है, नौकर चाकर काम कर रहे हो, और क्या उसके पास सुख सुविधाओं की सामग्री हो, अपार पैसा, वो तुम संसार में सुखी मानते ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जैन साधु कंगाल वो सबसे ना दुखी हुआ। अब बताओ, तुम्हारी परिभाषा के अनुसार हम दुखी हैं और हमारी परिभाषा के अनुसार तुम कंगाल, हम सुखी हो तुम दुखी। तो बताओ किसकी परिभाषा सही हुई, हमारी की तुम्हारी? अब आज के बाद मत बोलना जिसके पास वैभव ज्यादा वो सुखी। कहना भैया जिसके पास जितना परिग्रह कम वो उतना ज्यादा सुखी, और जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह वो उतना ज्यादा दुखी। समझे? तुम्हें पता दिलीप, बड़ा आश्चर्य होगा कि स्वधर्म जो होता है वो पहले स्वर्ग में होता है, उसके ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 16 स्वर्ग हैं। कितने? और फिर उसके बाद 9 ग्रेवक हैं, फिर उसके बाद सर्वार सिद्धि है। जैसे तुम्हारे सन्मति पार्क है ना, राकेश पहले फ्लोर पे रहता है? आकाश चौथे फ्लोर पे रहता है, ऐसे ना? तो आकाश ऊपर रहते तो ऊपर रहने की परिभाषा भी सीखो, क्या कैसे रहना पड़ता है। सौधर्म इंद्र के पास जो उसकी पटरानी होती है, उसके जीवन काल में ऐसी 40 नील पटरानी हो जाती हैं। ठीक है? इतना वैभव ऐरावत दुनिया भर का। और जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग पहुंचते तो क्या होता है, संजय को बोल दिया जाए कि नीचे के स्वर्ग में सुख है, तो वो कहेगा हमें नीचे के सुख देख दो। ऊपर के स्वर्ग में जाते ना तो 8 में, 9 में, 10 में, 16 में स्वर्ग में तो देवियों का भी अभाव होने लगता है। ग्रीवक में कोई देवी नहीं। सर्वार सिद्धि में तो उनकी शरीर की आकृति भी एक हाथ की रखते, वो उससे बड़ा बना सकते, लेकिन बनाते नहीं है। एक स्त्री नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि समझ लो ऐसे खुले से कमरे हैं बस उनके पास।
कोई वैभव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सबसे बड़ा देव कौन का कहलाता? सर्वार सिद्धि, जिसके पास कुछ नहीं वो सबसे बड़ा दुनिया में पूजनीय माना जा रहा सर्वार सिद्धि का देव। मनुष्य पर्याय में जब 5 पांडव मुनि बने, मुनि बनने के बाद 5 पांडवों पर जब उपसर्ग हुआ तो उनमें से लास्ट के 2 पांडवों के मन में आया कि हमारे बड़े भाइयों को कष्ट तो नहीं हो रहा है, उनको खुद का कष्ट नहीं दिखा, क्या अपने भाइयों को कष्ट दिखा, इसलिए उनका ध्यान विचलित हो गया। उस विचलित होने से 3 तो मोक्ष चले गए और 2 सर्वार सिद्धि में अभी उपलब्ध हैं। कहां गए? आप सोचो, जो व्यक्ति बिल्कुल मोक्ष के द्वार पे खड़ा वो गिर के सीधा सर्वार सिद्धि, मतलब कितनी कीमती है सर्वार सिद्धि। और वहां कुछ नहीं, एक भी देवी नहीं है, सुख की एक किंचित मात्र साधन नहीं है। और फिर भी कहा जाता कि देवों में सबसे ज्यादा सुखी और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी आयु उनकी 33 सागर की है, और सबसे ना सुखी वही माने जाते हैं। क्या समझे तुम? 33 सागर की आयु, उनके पास सबसे ज्यादा पता सुख की कीमत क्या है, उनके पास सबसे ज्यादा सुख क्या है ये सुनना। और फिर जब तुम 8:30 बजे किसी दिन घर से नहीं आने के भाव आए ना, तो बस इसी वाली लाइन को याद रखना। उनके पास अशोक जी सबसे ज्यादा सुख का साधन है कि 33 सागर तक केवल वो तत्व चर्चा करते हैं, और एक बार जो चर्चा जैन धर्म की कर देते वो जीवन में दोबारा नहीं करते। इतनी चर्चा उनके पास रहती कि पूरे 33 सागर तक केवल वो धर्म की चर्चा करते रहते हैं, और उस धर्म की चर्चा में उन्हें इतना आनंद आता है कि कहते हैं कि 100 दरमिंद जो भाव में आनंद नहीं पा सकता है, उतना सर्वार सिद्धि का देव एक समय में आनंद पा लेता है। क्या समझ रहे तुम? संजय ऐसे ही मुंह खुला रह जाता जब पढ़ते हैं हम जिनवाणी। अरे तुम इस मां की कोख की शरण में तो आओ, इतना सुख मिलेगा। हमें तो संसार में सुख दिख रहा, वो सुख किस काम का? जे सुख है वास्तव में कि जे सुख है, जैसे जैसे देव का वैभव स्वर्ग बढ़ते ना, वैभव घटता जाता है। हमें क्या लगता है? वैभव बढ़ना सुख है, और वहां स्वर्ग की क्या व्यवस्था है कि वहां वैभव घटता जाता है और स्वर्ग की कीमत बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना जितना तुम अपने जीवन में गाड़ी घोड़ा परिग्रह जोड़ते हो, उतना उतना तुम्हारा दुख बढ़ रहा है, उतना उतना तुम नीचे गिर रहे हो। क्योंकि परिग्रह का वजन अगर तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम पाप के वजन से धस रहे हो, और परिग्रह का वजन अगर तुम कम कर रहे हो तो क्या होगा? नीचे पुण्य की दीवार तुम्हें उठा के ऊपर रख रही है। तो तुम्हें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? बात ऊपर जाने की करते हो और परिग्रह नीचे जाने का जोड़ते हो। अब कैसे ऊपर जाओगे बाबू? क्या समझे? समझ में आ रहा? और याद रखना, हमेशा याद रखना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। स्कूल की पढ़ाई करना है, थोड़ी पढ़ाई करना, तो क्या होता है? 6 घंटे के लिए माँ बाप का सुख खोना पड़ता कि नहीं? कुछ और अधिक पाना है तो क्या करना पड़ता है? कुछ और अधिक खोना पड़ता है। बड़े होकर बीवी का सुख पाना पड़ता है तो संसार के लोगों से थोड़ा प्रेम कम करना पड़ता है ना। कुछ खोया तो कुछ पाया। और अधिक पाना है तो और अधिक खोना पड़ता है। समझे कि अगर तुम्हें आनंद का जीवन लेना है तो तुम्हें अपने घर परिवार का मोह खोना पड़ता, जब जाके तुम पैसे की तरफ पैसा कमा पाते हो। लेकिन जीवन में जिस व्यक्ति को सब कुछ पाना है, उस व्यक्ति को सब कुछ खोना पड़ता है। परमात्मा ने अपने शरीर तक को सब कुछ खो दिया और 500 5000 धनों से ऊपर उनका समोषण लग गया, उनने सब कुछ पा लिया। तो तुम्हें पाने की चाह है आशीष, तो खोने की भी तो चाह लाओ। खोना तुम चाहते नहीं हो, पाना चाहते रहे। खोने की बात बताऊं ना, आप सोचो एक बोरिंग होती है, बोरिंग होते हुए देखिए। पहले पानी बोरिंग क्यों करते हैं? पानी निकालने के लिए। लेकिन पहले क्या करना पड़ता है? पहले पानी डालना पड़ता, जब पानी निकलता है। तो उसी तरह तो जो धर्म का मार्ग है, इसमें अगर तुम्हें पाताल तोड़ ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, तो यहां सिद्धा समर्पण भक्ति का पहले पानी डालो, फिर से जैन दर्शन की, फिर से भीतराग मार्ग की बोरिंग तुम्हें ज्ञान का पानी पिलाएगी। पहले तुम पानी डालने के लिए तो तैयार हो, अब तुम पानी डालने के लिए तैयार नहीं हो, कह रहे पानी मिल जाए। तो कैसे मिल जाए बाबू?
बिना पानी डाले पानी मिलेगा क्या माँ? अरे एक सड़ी सी बोरिंग में बिना पानी डाले पानी नहीं मिलता है। तुम यहाँ बीतराग मार्ग की बोरिंग में पानी चाहते, वो भी ज्ञान का। तो याद रखना किया है कि भूख, पहला दोष क्या कहा उनने? भूख, क्षुधा। परमात्मा केवल ज्ञान होने के बाद कभी भी कबला हार नहीं करते। कबला मीन्स जानते? जो हम गिरास आदि भोजन करते, मुख से उठा के जो चबा के खाते, उसको बोलते कबला। तो परमात्मा का कभी कबला हार नहीं होता है। हमारे जैन दर्शन में परमात्मा का कभी कबला हार नहीं होता है, और कबला हार नहीं करते परमात्मा। परमात्मा किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। भोजन पता कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है संजय? हैं? 56 भोग सुने। अब तो आजकल तो मार्केट में 56 से ज्यादा ही आ गए। 56 प्रकार के, तो हमें लगता मार्केट में डोसे ही मिल जाते होंगे। हम नहीं कहना 56, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। जैन दर्शन में कितनी छोटो, जो लोग आज जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारा दर्शन हजारों वर्ष पहले वो बता चुका है। अरे कभी कभी सुबह उठो ना तो ऐसे स्पीड ठोका करो, हम जैन दर्शन में जन्म लिया। लोग तो आज अपनी किताबें खोल खोल के पढ़ रहे। हमारे भगवान ने तो हजारों वर्ष पहले वो सब कुछ बता के चले गए। कितने सौभाग्यशाली है कि हम उस धर्म में जन्म लिया, उस दर्शन में जन्म लिया जिसके परमात्मा ने सब कुछ बता के गया, कुछ भी हमसे छुपा के नहीं गया। वो तो यहां तक कि ये तक बता गया कि बेटा तुम संसार में आए हो, तुम्हें संसार से चुनना है, परमात्मा कैसे बनना है ये मार्ग वो परमात्मा बता गया। हमारा परमात्मा भक्त बना के नहीं गया, वो भगवान बनाने का मार्ग बता गया। ऐसे दर्शन में तुमने जन्म लिया है। मां आप स्वयं बताओ कि जब आप बहू बन के घर आई और आपकी सास के पास कोई माल खजाना रखा हो और वो बिना बताए चली जाए तो कैसा लगता है? कि परमेश्वरी कहां गाड़ के गई, बता जाती तो अच्छा था। है? सोचो, जब हमें वो खजाने के प्रति इतना होता है, तो अगर वो हमें मिल जाए कहीं गड़ा हुआ कि माँ का यहाँ गड़ा था, सास का यहाँ गड़ा था, तो इतनी खुशी होती। अरे हमारा परमात्मा तो जो हमारे अंदर रत्नात्र रूपी खजाना, जो अशोक भाई के घर में खजाना, वो तो कब नष्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो इनकी आत्मा में, अशोक भाई की आत्मा में रत्नात्र रूपी खजाना है ना, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। वो तो दिन दुगना रात चौगुना समर्पण की भक्ति के कारण और चमक और बढ़ता है। तो हमें वो खजाना चाहिए। हमसे संसार का खजाना तो व्यर्थ है इस खजाने के सामने। क्या है? तो भोजन भी 4 प्रकार का होता है। आज सुन लेना। एक होता है खाद्य, जो खाने योग्य होता है, जिसको तुम चबा चबा के खाते हो। रोटी, दाल, चावल, पूड़ी, पापड़, बाटी, माटी, दुनिया भर का सब कुछ, अठरम सठरम, लड्डू, पेड़ा, ये क्या है? जो खाद्य। दूसरा होता है ले, जिसको तुम चाटते हो, रबड़ी आदि, क्या होता है? ले। तीसरा होता है पेय, जितनी चीजें तुम पीते हो, चाहे जूस हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, वो क्या होता है? पेय। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है स्वाद। इलायची, सौंफ आदि जो खाते, जो स्वाद के लिए खाते, वो स्वाद। तो इन 4 के बाहर बताओ कौन सा खाना है जो बचा? तुम अब ढूंढ रहे हो 56 भोग। भगवान महावीर की शरण में आते 4 में ही काम हो जाता। अभी तक तुम क्या दुनिया की शरण में रहे? भगवान महावीर की शरण में आओ। है? आप देखो, तुमने 3 प्रकार के बंदर सुने। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। भगवान महावीर ने कहा तुम्हारी बस की नहीं है बेटा 3 चीज संभालो। ने एक ही चीज की, बुरा मत सोचो। बात ही खत्म। बुरा सोचोगे नहीं तो देखोगे नहीं, देखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं, और बोलोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। अब इससे जाना परमात्मा का चाहिए? तुम्हारी 100 पेज की किताब को 10 पेज में बदल दे रहा और पास होने की पूरी गारंटी दे रहा है। 100 पेज की किताब तो पास होने की गारंटी नहीं, 10 पेज में तुम पूरे पास हो सकते, फिर भी ना पढ़ सको तो अब तुमसे जाना सौभाग्यशाली कौन होगा? जो इस किताब को 10 पेज की किताब को नहीं पढ़ पाएगा, मतलब वो परम सौभाग्यशाली है कि उसको इस कलयुग में आने के बाद, इतना दुख सहन करने के बाद भी उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो नरक के दुख को सहन करने के लिए तैयार है। इसलिए तो पापों को नहीं छोड़ पा रहा है। वो कह रहा है हम तो बहुत बलशाली, हम नरक के दुख सहन करेंगे। हो बलशाली? यहां एक सुई घुस जाए तो तुम्हारे प्राण निकल जाते। तुम नरक जाने के लिए मत मरो। क्या है? परमात्मा जो है वो क्या है? क्षुधा नहीं है, भूख नहीं लगती।
भूख नहीं लगती ये महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन ही नहीं करता। मतलब क्या है, जो हम भोजन करते वो क्या है, पाप है। अभी हम भोजन करते, अगर हमारा भोजन बंद हो जाए तो हम परमात्मा के एक लक्षण में आ जाएंगे कि नहीं। हम भोजन करते, इसका मतलब क्या है, अब बड़े चाव से अभी घर जाके खाते थे ना, अरे अविनाश बोलता था चलो बेटे की माँ ने आज बाटी बनाई, लाओ चलो थोड़ा घी लाओ, थोड़ा जीरा मन लाओ, फिर थोड़े सेव लाओ, फिर तला तला पापड़ लाओ, खट्टी मीठी दाल लाओ, फिर मिला के बाटी खाएंगे बड़े चाव से। अरे कहना भाई कितना भी चाव से खा ले, बनना तो मली है। एक हमारा परमात्मा, उसको भूख ही नहीं लगती, वो हमें वो बनना है, हमें भूख मानना है, भूख को बढ़ाना नहीं है। अभी हम दवाई खाते कि भूख बढ़ जाए, अब दवाई ये खाओ कि भूख ही ना लगे। तो दवाई से मत करना, संयम से करना, क्योंकि दवाई का असर खत्म हो गया ना तो फिर भूख लगाएगी, लेकिन संयम से किया ना तो संयम का असर कभी खत्म होता नहीं है, इसलिए कभी भूख फिर लगती नहीं है। अब बताओ, हम दिन भर में कितना 2-5 किलो तो सूट ही जाते और वहां भूख ही नहीं लगती। क्या समझ रहे हैं? प्यास, पानी ना मिले, अभी पानी मान लो एक आध दिन ऐसा हो जाए गलती से, कभी ऐसा होती नहीं है, मान लो कि पानी की जो कैन आती तुम्हारी वो आने वाली है भोजनशाला में, तो तुम सबने भोजन शुरू कर लिया, अब तुमने अच्छा खा लिया, और अशोक जी बनवा रहे हैं आजकल तो वैसे ही माल पानी बन रहा है, अशोक लोकेश के हाथ में तो वैसे ही माल पानी का काम व्यवस्था है। अब तुमने अच्छा माल पानी खा लिया तेजस, और उसी समय तो पता चले कि अभी कैन आने में आध घंटा और है, अब बताओ कैसा लगेगा है? वो कहां गई खुशी, अरे इतनी अच्छी चूरमा बने, बाटी बनी, जे बनी, श्रीखंड बना, दुनिया भर का, अब भाएगा वो? फिर क्या लगता, अरे सब ले जाओ, तुम पूरी भरी भराई थाली ले जाओ, पहले एक गिलास पानी दे दो परमेश्वर, अगर पानी नहीं गया गले से तो पता चला सांस नहीं ले पा रहे, धर्म मर जाएंगे। कितनी कीमत होती पानी की, याद रखना। पानी पीते हो, तुम्हें उपलब्ध है पानी पीने के लिए, आकाश पानी पी रहे हो, पानी पीने के लिए तुम्हें उपलब्ध है, तो इस बात का याद रखो कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी उपलब्ध नहीं है। नहाने में शावर चालू करके 10-10, 20-20 बाल्टी पानी मत पकड़ाओ। अगर तुम्हारा एक बाल्टी पानी से अगर नहा सकते हो तो ईमानदारी से एक बाल्टी पानी से नहाओ, जो 9 बाल्टी व्यर्थ में बचा रहा है वो बचाओ, क्योंकि वो पानी उन जीवों को काम आएगा जो हजारों जीवों की प्यास से मर रहे हैं, वो जीव प्यास से मरना बंद हो जाएंगे। हमारे भारत में कई शहर ऐसे हैं जहां पानी के लिए लड़ाई हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम पानी व्यर्थ में बगरा रहे हैं। अगर हम पानी व्यर्थ में बगराना बंद कर दें तो वो लड़ाइयां बंद हो जाएं। और तुम्हें लग रहा कि दो पाप लग रहे तुम्हें, एक तो पानी व्यर्थ में बगड़ाने का और दूसरा वो लड़ाई कराने में, तुम ही तो निमित्त बन। अगर तुम पानी ना बगड़ाओ तो वहां पानी उपलब्ध हो, और वहां पानी उपलब्ध हो तो तुम्हें पुण्य भी लगेगा पानी कम यूज करने का, और दूसरा पुण्य क्या लगेगा, वहां की लड़ाई तुम्हारे कारण रुकी तो तुम अहिंसा के दूत कहलाओगे कि नहीं? तुम लोग इतना दिमाग है बिजनेस के मामले में लगाते, यहां के मामले में क्या हो जाता, ठंडे से पड़ जाते। क्या है, प्यास भी नहीं लगती, अच्छी से प्यास भी नहीं लगती। ये हम दिन भर पानी, ऑफिस में भी कई लोगों के टैंक की व्यवस्था रहती है, कुछ नहीं तो कई लोगों के तो ऑफिस में फ्रिज तक रखे रहते, कहीं पानी गर्म ना मिल जाए, वहां तो पानी ही नहीं पीते, गर्म ठंडा तो बहुत दूर की बात। कभी सुना तुमने परमात्मा ने पानी पिया हो? जी तुम्हें जैन दर्शन में मिलेगा, कभी परमात्मा को भोग नहीं लगता, कभी भगवान को प्यास नहीं लगती कि उनके लिए शरबत जा रहा है, जूस जा रहा है। और दुनिया में क्या, पानी दूध तो छोड़ो, क्या क्या चला जाता है तुम्हारे आस पास से, चले जाओ 500-600 किलोमीटर दूर के शहरों में, क्या क्या चढ़ रहा है भगवान के नाम पे। जो अपने घरों में लाना पसंद नहीं करते वो भगवान को चढ़ रहा है। अब सोचो बीतरागता में और सरागता में कितना अंतर है, तुम्हें क्या मिला है। आगे क्या है, आगे उन्होंने कहा कि प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज समझो तुम लोग, क्या नहीं होता है, बुढ़ापा। बुढ़ापा नहीं आता। भगवान कितने भी बुजुर्ग हो जाए, कितनी भी लंबी आयु हो जाए, लेकिन बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा युवा रहते। क्योंकि वहां युवा रहने का कारण क्या है, समझना, जो व्यक्ति जीवन भर संयम से रहता है ना, वो व्यक्ति का बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। शरीर बुजुर्ग दिख जाए लेकिन बुढ़ापा नहीं आता। परमात्मा के साथ बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापे के कष्ट सहन करो। क्या होते हैं कि जहाँ खड़े होने की ताकत नहीं होती, दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। एक समय वो था क्या,
एक समय वो था कि जब तुम पैर लगाते थे पत्थर टूट जाता था। आज स्थिति वही, उस शरीर को तुमने इतना भोगों में लगाया, इतनी वासनाओं में लगाया, इतना सुख भोगने में लगाया, इतना पैसा कमाने में शरीर को नष्ट कर दिया, इतना नष्ट कर दिया, इतना नष्ट कर दिया कि आज छोटे से पत्थर की ठोकर लगती है और बुढ़ापे में आके जाके हम 4 कुल्टाई खा के गिर जाते हैं। एक समय था कि तुमसे पत्थर टूट जाता था, आज पत्थर ने तुम्हें तोड़ दिया। क्या समझे तुम? इसलिए शरीर को भोगों में मत लगाओ, इस शरीर को साधना में लगाओ। और जो व्यक्ति शरीर को साधना में लगा देता है वो पत्थर तो छोड़ो कर्मों को तोड़ देता है। ये सामर्थ्य होती है साधना की। अब जैसे अशोक जी हैं, अब इनको ही पकड़ लो जी, अपने अच्छे हैं। इनने पता क्या किया, ये बड़े चालू हैं, बहुत चालू हैं जी। जब इनके पास अशोक जी क्या हुआ, एक व्यक्ति को पका हुआ आम मिला और उसको 2-5 किलो मिल गए, तो उसने क्या किया, 3 दिन तक तो बढ़िया आम खाए पके पके। अब वो सड़ थोड़े पिलपिले से हो गए, सो क्या बोला, परमात्मा के चरणों में चढ़ाने चला गया। उसी तरह तुम लोग क्या कर रहे हो, जीवन भर तो पूरा शरीर पका हुआ आम जैसा था तो सुख में लगा दिया, अब जब मरण का समय आया तो परमात्मा के चरणों में चढ़ाने आ गए वो सड़ा सा। अरे युवा अवस्था में जो आए उनने अपना पका हुआ आम चढ़ाया, जे देखो यह पका हुआ आम है, और वो देखो वहां तुम लोग क्या बैठे हो, सड़े हुए आम बैठे हो। अब आ रहे हो परमात्मा के चरण, कम से कम यही सौभाग्य मानो कि अब आ गए। कहीं पूरे सड़ जाते, फिक जाते, कुछ जाते तो फिर क्या होती, है कि नहीं? अरे जब आम कम से कम पिलपला है, जब ये आ गए, यही बहुत सौभाग्य मानो। कहीं अगर पूरा सड़ जाता तो क्या करते? तो कम से कम पूरा सड़ने से पहले माना। अशोक जी अब जाना अल्पेश और तेजस के पास, इनके सौभाग्य, इनको धन्यवाद किया करो कि तुमने पुनः हमें धर्म में स्थापित कर दिया, है कि नहीं? क्या है बुढ़ापा? बुढ़ापा अपने आप में कष्ट है। परमात्मा के पास बुढ़ापे का कष्ट है? किसी परमात्मा की तुमने महा 24 तीर्थंकर में किसी की मूर्ति देखी बुजुर्ग टाइप की हो, कैसी होती है? हंसते हुए रहते कि नहीं? कभी नहीं हंसता हमारा परमात्मा। हास्य भी कसाय अभी आएगी, तुम क्या सोच रहे संजय बाबू? परमात्मा के चेहरे पे एक प्रसन्न मुद्रा रहती है, प्रसन्न रहते। उनका चेहरा देखो बिल्कुल एकदम प्रसन्न, नाक की तरफ आंख रहती है, आंख से वे दुनिया को नहीं अपनी नासाक दृष्टि को करते। क्या करते? नासाक दृष्टि रहती है परमात्मा की। आगे आएगा। और सबसे बड़ी समस्या चौथा क्या नहीं होता परमात्मा को? रोग नहीं होता। इस रोग की दशा बताएं। 25वां निर्माण महोत्सव चल रहा था जब, तो एक गलती, एक हमारे भाई बंधु, हमारी संप्रदाय का जो दूसरा पंथ है ना, उसके कारण एक गलती हो गई। उनने उनके ग्रंथों में कहीं लिख रहा मिल गया कि भगवान महावीर को पिशाच नाम का रोग हो गया, और उस रोग के लिए उन्हें एक औषधि लिखी, और उस औषधि का दूसरा अर्थ होता है कौआ। ठीक है ना? तो अब उनने क्या, उसका अर्थ सरकार ने क्या लगाया कि भगवान महावीर ने जो रोग हुआ उस रोग के निवारण के लिए कौए का मांस खाया। फिर हमारे, अरे कितनी भी बताएं, हमारे गुरु भी बड़े ज्ञानी थे, आचार्य भगवान विद्यानंद जी बोले बेवकूफ हो तुम लोग, पूरी समाज तो छोड़ो पूरी सरकार बेवकूफ है। अरे जो परमात्मा के भेष में एक चींटी को नहीं मारता वो कौए के मांस कहां से खाएगा? तुम सोच कैसे कर सकते हो? शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, उनने वो बात अलग कराई ग्रंथों से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान महावीर प्राण दे देगा लेकिन रोग होने पर, पहली चीज तो रोग ही नहीं होता और रोग होने पर मांस खा जाए, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? तो याद रखना, दिगंबर परंपरा के परमात्मा कभी भी रोग होता ही नहीं है, निरोग काया होती। उनकी काया इतनी सुंदर होती है, इतनी सुगंध में होती कि जहां से वो निकल जाते वहां का वातावरण बदल जाता। उनकी काया में रोग, अरे वो जिस समोषण में बैठते उस समोषण का वैभव होता है कि 100 योजन पूरब में, 100 योजन पश्चिम में, 100 योजन उत्तर में, 100 योजन दक्षिण में, चारों दिशाओं में 100 योजन तक कोई रोग ही नहीं होता जिसके प्रभाव से 100 योजन तक कोई रोग नहीं फैलता, वो रोगी हो जाए। एक बार एक बात आई, एक व्यक्ति बोला कि बुद्ध ने इनके रोग ठीक किए, अमुक परमात्मा ने उनका रोग ठीक किया, इनने उनके कष्ट ठीक किए, कृष्ण ने उनके ठग किए, दुनिया के लोगों ने दुनिया के लोगों के रोग ठीक किए, कभी भगवान महावीर का नहीं आए उनने किसी का रोग ठीक किया?
तुम्हारे मन में भी नहीं आया प्रश्न? अरे रोग बे ठीक करते बाबू, रोग बे ठीक करते जिनके होते हुए रोग हो। भगवान महावीर का प्रभाव ही ऐसा था कि वो जहां रहते थे वहां रोग होता ही नहीं था, और जब रोग होगा नहीं तो ठीक किसका करने जाएंगे? अरे जहां रोग होगा, जहां दरिद्रता होगी, वहां तो भिखारी को दान दिया जाए। अब जहां भिखारी नहीं, वहां दान किसको दिया जाएगा? तो ऐसा है हमारा महावीर, कोई छोटी मोटी बात नहीं, जिसके प्रभाव से 100 योजन तक निरोग रहता है, भूमि पूरी निरोगमय हो जाती है। ऐसे कहते कि कंकड़ भी रत्न की तरह चमकने लगते हैं जब परमात्मा महावीर विहार करते हैं। ये परमात्मा महावीर हमें मिला है। हमारा परमात्मा किसी के कष्ट ठंड नहीं जाता, इसलिए तो जैन दर्शन में परमात्मा आता नहीं है। एक बार मोक्ष गया तो दोबारा वापस नहीं आता, नया आता है। हमारे यहाँ सबको मौका मिलता है, ऐसा नहीं राजशाही शासन नहीं कि जो राजा वही राजा है। यहाँ तो भाई जो प्रसाद करेगा वो राजा है। तो क्या है, बुढ़ापा नहीं होता सेठ जी, बुढ़ापा नहीं होता। अभी देखो बिना उठने में बैठने में सब चीजों में तकलीफ होती है। बड़े भगवान और छोटे भगवान जो तो हमारी दृष्टि है कि हम गोमटेश गए, इतनी बड़ी मूर्ति देखी, और हमने यहाँ के बावली देखे छोटे से, तो वो ही बारे सब बावली बावली हैं। तुम सम्मेश करके सोनबत कूट पे पार्श्वनाथ को नमस्कार करो, चाहे सन्मति पार्क के पार्श्वनाथ को नमस्कार करो, दोनों में किंचित मात्र कोई अंतर नहीं है। ये हमारी दृष्टि का अंतर है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान वो बड़े हैं। अरे तुम्हारे बाड़ी के मंदिर के आदिनाथ हो चाहे कुंडलपुर के आदिनाथ हो, कोई अंतर नहीं। तुम यहाँ नमस्कार करो, तुम्हें लगता है तुम्हारा परमात्मा, अरे तुम यहाँ नमस्कार तो करो, परमात्मा तक तुम्हारा नमस्कार अपने आप पहुंच जाता। तुम ताकत तो लाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और ये तो हमारी आकृति है, हमने बनाई है। भगवान तो केवल फिक्स थे तो फिक्स ही हैं। और एक और अच्छी बात बताऊं, मुझे बात निकली, पता सिद्ध सलाह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहां चाहे 500 धनुष वाला चला जाए आदिनाथ, चाहे 7 हाथ वाले महावीर स्वामी चले जाए, कोई अंतर नहीं। वहां सबके सिरे ऐसे लगे हैं बिल्कुल समान। चाहे खड़े होके जाओ सो खड़े होके लगाए, और बैठ के जाओ सो बैठ के, ऐसे चिपके सब, सिर से समान है। ऊपर नीचे पैर से दिखते उधर कोई नहीं अंतर है। वहां सब एक समान बैठे हैं। और पता कैसे बैठे हैं? जैसे एक तिल देखा, तिल तिल जानते ना, सरसों, सरसों का तेल निकलता ना, उसमें कितना तेल होता है? थोड़ा होता है एक तिल के अंदर, लेकिन तुम्हें दिखता है क्या? उसी तरह उस तेल में जैसे वो तेल समाया हुआ ना, नहीं दिखते हुए बिल्कुल उसके अंदर समाया है, बूंद 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 उसके अंदर बिल्कुल भरी है। उसी तरह वह परमात्मा, एक में अनेक परमात्मा समाये हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैनियों को क्यों एकता की बात करनी चाहिए? जैनियों को इसलिए एकता की बात करनी चाहिए, बाबू जब तुम यहाँ एक साथ बैठना सीख पाओगे तभी तो तुम वहां जाके एक साथ बैठ पाओगे। अब अशोक जी कोई गुरुदेव मिले और जो बोले कि हमें अमुक गुरु से नहीं मिलते, तो उनसे एक ही भावना कहना, भगवान हमने तो इतना ही सुना है कि जब तुम यहाँ एक साथ नहीं बैठ पा रहे तो परमेश्वर तुम वहां जाके क्या एक साथ बैठोगे? पहले यहां तो एक साथ बैठना सीख जाओ, जब तो जाके वहां एक साथ बैठ पाओगे। तो क्या है, हमारा परमात्मा को बुढ़ापा भी नहीं आता, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, ऐसे परमात्मा। और तुम लगे हो दुनिया में पूजने हैं? उन्हें सबसे बड़ा रोग वासनाओं का लगा है, तुम उनको पूज रहे हो। यहां वासना तो छोड़ो, शरीर का भी कोई रोग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम निरोग परमात्मा को पूजेंगे तो क्या होगा? हम भी निरोग होंगे। इसलिए इसी ग्रंथ में एक आगे श्लोक आएगा, उसमें लिखा है भक्ति सुंदर रूपम, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करना। ये पूर्व भव में जो तुम भक्ति की ना मदन भाई, इसलिए इतना सुंदर रूप मिला है। तुम ये घमंड मत करना कि मेरे माँ बाप सुंदर थे इसलिए सुंदर मिला। अरे तुमने पूर्व में अगर सुंदर भक्ति नहीं की होती तो सुंदर रूप नहीं मिलता। हर चीज फिक्स है कि कैसे क्या होना है, हमें बस पता नहीं है। आगे क्या है? जन्म। अब बताओ, जन्म भी तुमने कभी सोचा कि दोष है? एक मां के पेट से जन्म लेते हो, कितना मल, कितनी कष्ट, जो विष्टा जिसको तुम देखना पसंद नहीं करते, सुबह छोड़ने के बाद उसके पिंड के बीच में तुम बड़े भय हो 9 माह। खाया क्या? जो माँ ने खाया वो चबा चबा के जो बिल्कुल दलदल जैसा हो गया, उसका रस तुम्हारी नाल से तुम्हारे पेट में गया है। क्या समझ रहे हो? तुमने अमृत नहीं खाया,
वो शरीर का विष्टा है। अभी तुम सोचो कि केवल तुम भोजन कर रहे हो 10 लोग, और उसमें से किसी एक व्यक्ति चबाते चबाते ठसका लग जाए और वो अच्छा सुंदर सा बिल्कुल चमचमाता गुलाब जामुन मुंह में से चबा हुआ बाहर निकल जाए, तो तुम सब 10 के 10 अरे क्या है यार, क्या कर दिया, यही मचा दिया, शर्म नहीं आती। और वहां क्या खाया है 9 महीने? अमृत नहीं खाया तुमने? क्या वो पानी, क्या वो विष्टा का रस, क्या वो दुनिया भर की चीजें तुमने सहन किए, कोई अमृत नहीं किया। और तुम मान रहे हो जन्म ले लिया हमने बहुत बड़ी चीज के लिए। रे बाबू, जन्म लेना भी पाप है। क्या है? जन्म लेना भी पाप कहा है। हमारा परमात्मा एक बार मोक्ष चला गया, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो किसी भी मां को कष्ट नहीं देगा। वो परमात्मा हमारा है कि बार बार अवतार ले रहे इस भाव में उस भाव में। क्या है? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो फिर पाप कैसे आ गया? इसलिए जैन दर्शन में परमात्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की, यहाँ तो हम जो कर्म करते वो हमें कर्म फल देता। हमारा परमात्मा उसमें किंचित मात्र भी कुछ भी हेरा फेरी नहीं करता। बस परमात्मा इतना निमित्त मात्र कि उसकी भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म करते हैं, और हम पाप की भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म बढ़ते हैं। समझे? अब क्या भावना माना? ये भावना नहीं माना कि अगला जन्म मिले तो ऐसा मिले, वैसा वैभव के साथ मिले। अरे परमात्मा, ऐसी भक्ति करूं मैं तुम्हारी, ऐसी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति करूं कि मुझे जन्म ही ना लेना पड़े, सीधा मोक्ष हो जाए, किसी मां को किसी पिता को मेरे द्वारा कष्ट ना हो। ऐसी भक्ति करनी है हमें। अभी हम कैसी भक्ति करते? भगवान इस जन्म में वैभव नहीं दिया, अगला जन्म तो दो, तो कम से कम पैसे के साथ दे देना। अरे क्या करोगे पैसे का, क्या करोगे? ऐसा मांगो कि भगवान जन्म हो तो पैसा तो बहुत दूर की बात, मुझे जन्म ही ना मिले, सीधा अब इधर से मरूं तो देव बनूं, और देव बन के मनुष्य बनूं, मनुष्य बन के मुनि बनूं, मुनि बन के इतनी घोर उपसर्ग के साथ, समता के साथ, परिसर के साथ इतनी उत्कृष्ट साधना करूं, इतना उत्कृष्ट तप करूं कि ये शरीर यहीं कहीं रह जाए और हमारी आत्मा सीधी सिद्धाश्रय में विराजमान हो जाए और हमारा भी निर्माण हो जाए। कब तक हम दूसरे के निर्माण महोत्सव मनाएंगे? ऐसी भावना भाव कि हमारा निर्माण महोत्सव बने तो आनंद है कि नहीं? ऐसी भावना हम सब करें, इसी भावना के साथ कि हम सबका भी निर्माण बने। मजा आया कि नहीं आज? तो इसलिए तो कह रहे कि देखो, संसार की माँ जब तुम्हें 1-2 टाइम की रोटी देती इतना मजा आता है। हमारी माँ जिन हमारी 1 टाइम देती है, लेकिन तुम्हें पता है 1 टाइम पूरे 24 घंटे से ज्यादा एनर्जी देता है। पहले क्या होता था, आजकल क्या वो चल रहा है, बड़ौदा की स्थिति क्या है? पहले लोग बोलते थे अमुक जी, आजकल लोग बोलते ज्ञानी जी कैसे हो। अब ऐसे ही तेजस किसी का नाम लो, ऐसा नहीं, और ज्ञानी तेजस, ज्ञानी संजय बाबू। अब पता चला अशोक जी को आ रही गुस्सा, अब दिलीप ने बोल दिया ज्ञानी संजय बाबू, ज्ञानी अशोक जी। अब अशोक जी कह रहे वो तो हमसे ज्ञानी कह रहा हूं, हम अज्ञानी वाले काम करें, फिर क्या दशा। अब तो कोई को गुस्सा करते हुए तो क्या बोलना, ज्ञानी हेमंत। अब वो अज्ञानी वाले काम कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल किसी का सम्मान भी करो, ऐसे नहीं राकेश, ऐसे ही बुलाना, ज्ञानी अशोक जी आए या भव्य दिलीप भाई आए, ऐसे बोलो तो उन्हें लगे अरे हमें भव्य बोल रहे भैया, मैं मोक्ष की श्रेणी में गिन रहे, ज्ञानी बोल रहे। और दुनिया में तो मानो मनुष्य मनुष्य को सम्मान दे दे, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य मनुष्य को केवल अपमान दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता। अब अगर आप तुम्हें कोई सम्मान देना, संजय जैसे गुरुदेव बोले ना ज्ञानी संजय, तो अब ऐसे कोई काम मत करियो, नहीं तो गुरुदेव को लगे कि तुम अज्ञानी, हम तो गलती से ज्ञानी बोल रहे। ठीक है ना? इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की